हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने घर के छोटे मोटे काम से। उसके बाद में हम लोग आज नहा धो के जल्दी हो गए थे रेडी। फिर उसके बाद में करने में लग गई थी पूजा, क्योंकि आज मतलब देवताओं की जो थी वो पूजा करनी थी। बच्चों के लिए कोई पूजा होती है, आज वो पूजा करनी थी मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की। बीच बीच में बच्चे बार बार आ रहे थे। बच्चों पे से मेरा पूजा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके कर ही लेती हूँ। जल्दी जल्दी से भगवान को नहलाया, सब पूजा की। उसके बाद बेटी आके गोद में बैठ गई, बोलती है मम्मा मुझे भी पूजा करनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर उनके साथ पूजा करने लगी। फिर मैं आई किचन में आने के बाद में मैंने आटा लगाया, क्योंकि मुझे जो देवताओं के खूंट बनाने थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा मतलब छाना पहले। उसके बाद में फिर मम्मी हमारी बीच बीच में टोपा लगा के काम कर रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब मुझे जल्दी से यहाँ से फ्री होके अपने घर भी जाना था, वहाँ भी मुझे काम करना था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है इस बारे में। तो मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया। खुशी दीदी भी अपने काम कर रही थी। फिर आटा लग के रेडी हो गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से लोइयाँ बनाने स्टार्ट किया। खुशी दीदी सेक रही थी बड़े भैया के लिए चीले, और मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे अपना पूजा का ये काम करना था, पूजा का खाना बनाना था। तो मैं अपने काम में लगी थी, वो अपना काम कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बेलना और सेकना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जल्दी से पूजा करनी थी। और बीच बीच में बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है कि कुछ पूछो ही मत। और दवाई तो लेने का नाम ही नहीं लेते हैं बच्चे। जैसे तैसे मुश्किल से थोड़ी बहुत दे दो तो दे दो, और फिर ना कपड़े पहनते हैं, शूज़ सॉक्स कुछ भी नहीं। फिर मेरा खाना बन के हो गया था रेडी। फिर मैं जल्दी से पूजा करने बैठ गई थी। उसके बाद में मैंने जो भी खूंट थे उनसे फिर पूजा की। फिर दोनों बच्चों को बुलाया, जैसे तैसे करके आ ही नहीं रहे थे दोनों। फिर मैंने दोनों को बुलाया, फिर भगवान जी के आगे धूप लगवाई, क्योंकि ये पूजा ना बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी से दोनों को प्रसाद दिया। फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि आज मैं नहा धो के पहले ही रेडी हो गई थी। तो मैंने अपने रूम की सफाई बाद में की। फिर ये सो रहे थे, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, और बहुत ज़्यादा इनको भी कोल्ड हो गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इनको भी। फिर मैंने इनको उठाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी ब्लैंकेट वगैरह जो भी बिस्तर थे सबको फोल्ड करना स्टार्ट किया। और मतलब बच्चों के घर में क्या होता है ना, कि सामान बहुत ही ज़्यादा बिखर जाता है सारे चारों तरफ ही। फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी घर के लिए, और ये मुझे जा रहे थे घर पे छोड़ने के लिए। फिर मैंने घर पहुंचते ही जाके काम स्टार्ट कर दिया अपना। सबसे पहले तो मैंने मतलब मम्मा ने दाल उबाल के रख दी थी, बॉईल करके मतलब। उसके बाद में फिर मैंने जाके दाल को छोंकना स्टार्ट किया। अपने सारे सब्जी वब्जी जो भी उसमें डलती है, प्याज लहसुन जो भी है, सब मम्मी ने काट पीट के तैयार कर दिया था। तो मैंने जाके सीधा दाल को छोंकना स्टार्ट कर दिया। ये हो गई है मेरी दाल बन के रेडी। उसके बाद में मैंने जल्दी से आटा छाना, आटा लगाना स्टार्ट किया। फिर मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि आज मैंने पहले दाल वगैरह सब छोंक छाक के रेडी कर दी थी। उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया। फिर मैंने जल्दी से पोछा लगाया, और डुग्गू बाबूजी हमारे बैठ के नमकीन खा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर। पहले तो हाँ, बर्तन ही इतने हो गए थे कि फिर पहले मैंने बर्तन साफ़ किए। बर्तन भी ना घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सच में। जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ किए। बीच बीच में मम्मी से भी बातें करने में लगी हुई थी, और बर्तन भी साफ़ कर रही थी। उसके बाद में फिर मैंने बर्तन वगैरह जो भी थे सारे साफ़ करके रख दिए। फिर मैंने स्लैब को पोंछा, क्योंकि स्लैब पूरी गीली हो जाती है। आटा वाटा लगाया था तो स्लैब गीली हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से आटा लगा के रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करके घर आना था टाइम से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया रोटियां बनाना। डुग्गू बीच बीच में आ रहे थे, कहीं मम्मा आटा दे दो, मुझे ये बनाना है, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। ऐसे करके बहुत परेशान कर देते हैं सच में बच्चे भी। अब बस कुछ दिन की बात और है, स्कूल में बैठ जाएंगे, उसके बाद तो इतना टाइम ही नहीं रहेगा बेचारों के पास। थोड़ी बहुत उम्र और है उनकी खेलने कूदने की अब। उसके बाद फिर हमने बनाई चाय, क्योंकि मम्मी को हमारी को जब तक चाय नहीं मिलती उनका मन नहीं लगता किसी काम में। फिर मैंने जल्दी जल्दी से मतलब रोटियां बना के फ्री कर ली थी। फिर मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में। मतलब पहले तो बर्तन जो थे वो थोड़े बहुत बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में फिर मैंने स्लैब वगैरह साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्लैब भी गंदी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं बर्तन उठा के बाहर रख के आई। फिर मैंने गैस वगैरह सब स्टैंड वगैरह निकाल के अच्छे से साफ़ की। उसके बाद में मैंने टाइल्स वगैरह जो गैस के पीछे की होती है उसको साफ़ किया, और फिर मैंने स्टैंडों को दोबारा से लगा दिया। फिर मैंने स्लैब को साफ़ किया। और डुग्गू बोल रहा था मम्मा जल्दी चलो, आज तो बहुत देर हो गई, मम्मा जल्दी चलो, आज तो देर हो गई, मेरी मैम आ रही होंगी ट्यूशन वाली। मैंने कहा ठीक है बेटा बस चलते हैं। फिर हम निकल गए काम से फ्री होके घर के लिए। फिर घर पे
आ ही रहे थे हम लोग, ऑटो मिल गया, मतलब ऑटो से आ रहे थे तो मतलब बीच बीच में मस्ती करने लगे थे हम दोनों माँ बेटे। फिर मैं आ गई घर पे, फिर हमने किया वीडियो शूट बच्चों को खाना खिलाने के साथ। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।